गीता के अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तब हम निश्चित रूप से उसे पालेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उसकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतः लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते, जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। अर्जुन ने कहा है, भगवान ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है। जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, सबका पालक, सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान है और दिव्य स्वरूप के स्वामी है। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करेगा। जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। 1000 चक्र के 4 युग ब्रह्म का एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। ब्रह्म के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं
और अगले दिवस के आगमन पर पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं। तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इस संसार के विभिन्न मार्ग हैं। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परमधाम प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा।